नगर निगम, हम चाहेंगे कि नगर निगम इसको चेक करे कि इनका नक्शे में क्या है और ये आज की स्थिति में क्या है। ये गारे मिट्टी की बिल्डिंग बना हुआ, ये 4 मंजिला लेके चले गए हैं। तो आज लगातार शाह मार्केट में दूसरे दिन भी दुकानें बंद रही, लेकिन बंद क्यों रही, इसके पीछे जब मैंने उनसे जाके बातें किए तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके का जो माहौल बना हुआ है, एक डर का माहौल है, चोरी चकारी होता है, नशाखोरी होता है। यहाँ पे जितने दुकानदार हैं उन पे कहीं ना कहीं एक इल्जाम लगाया गया है, लेकिन असली मामला अब सामने आ रहा है। वीडियो भी देखा और वीडियो देखने के बाद इन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है। एक्चुअली यहाँ पर ये कंजेस्टेड एरिया, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा यहाँ पे दुकान बन रहा है, छोटी छोटी दुकान बनने का, जिसके कारण से आने जाने वालों के लिए काफी कठिनाई होगी। और पीछे घर भी है, कल दिन भविष्य में अगर किसी की मौत भी हो जाती है तो मैयत लेकर बाहर आना भी काफी मुश्किल होता है। मेरे साथ एक भाई साहब है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो इल्जाम लगाया है वो कितना तक सत्य है। भाई साहब, आप ये बताइए कि अभी यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है, लगातार 2 दिन से शाह मार्केट बंद है, आखिर ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई जिसके कारण से शाह मार्केट बंद है? ये यहाँ सरासर ये गलत इल्जाम है। जितनी बात इन्होंने कही है, ये सारी का बात गलत है। एक बात में सच्चाई नहीं है। हकीकत तो ये है कि ये यहाँ दुकान बनाना चाह रहे हैं, और आज जब ये पकड़ा जाते हैं तो बोलते हैं कि हम नाली बना रहे हैं। रात के अंधेरे में दुकानदार के ताला लगाते हैं, बोलते हैं कि हम ऐसे धोखे बेल्डिंग करते हैं। ताला भी नहीं, बेल्डिंग लगाते हैं। उसके बाद बोलते हैं हम तो कुछ किया ही नहीं है। ये सब तो इनकी हरकत है। दूसरे पर ब्लेम देते हैं कि रिवॉल्वर बेचते हैं, आईबी के पास जाएंगे, बम बेचते हैं। तो हम लोग क्या बम वाले लगने नजर आ रहे हैं आपको? एफआईआर किया गया है 5 लोगों पर। अब भाई आप 10 लोगों को कर दो ना भाई। हम आवाम की बात कर रहा हूँ ना, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, मैं दुकानदारों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ दुकानदार भी हूँ और एक घर वाला भी हूँ। मैं आप ही ये बताओ कि ये जो दुकान ये 10 फीट की यहाँ बनेगी, ये 10 फीट के दुकान में ये रास्ता क्या बचेगा? एक जनाजा नहीं निकल पाएगी यहाँ से। रात में किसी का एम्बुलेंस तबियत खराब हो जाएगा, कैसे आएगा? जबकि यहाँ ये मार्केट और मोहल्ला दोनों है। ये खुद मानते हैं इस बात को कि शाह मार्केट मोहल्ला है और दिन में बाजार है। ये अगर ये कुछ घटना घटती है तो कौन देखेगा उसको? कैसे एम्बुलेंस आएगी? इतनी बड़ी बड़ी महामंजिला बना दिया आपने, रात में इसमें शॉर्ट सर्किट में आग लग जाए, कैसे एम्बुलेंस आएगी? आप ही बताओ ना। कहीं इसके पीछे एक मल्टीप्लेक्स मॉल बनाने की साजिश नहीं है? ये मल्टीप्लेक्स कहाँ बनेगा? ये 60-70 का दशक का बना हुआ है। ये नीचे ही गारा मिट्टी का तरी है, और ये पूरा जो देख रहे हैं ये 4 मंजिला, ये पूरा कोई नक्शा नहीं है इसका। सेम ग्राउंड फ्लोर भी नहीं होगा। मुझे लगता है खाली आगे का जो है भी मेन रोड में जो इनकी बनी है वही होगी। अगर अभी हम तो ये चाहेंगे कि नगर निगम इसका चेक करे कि इसमें कोई नक्शा है कि नहीं। आप क्यों घूम रहे? इधर आइए ना, आपको भी। हाँ, नगर निगम, हम चाहेंगे कि नगर निगम इसको चेक करे कि इनका नक्शे में क्या है और ये आज की स्थिति में क्या है। ये गारे मिट्टी की बिल्डिंग बना हुआ, ये 4 मंजिला लेके चले गए हैं। तो नक्शा ये अप्रूव नहीं है नगर निगम से? हम, मेरे हिसाब से नहीं होगा। नगर निगम चेक करे, इसका ड्यूटीज है, मेरा नहीं है। ना रेरा से है। नहीं, रेरा की बात तो अभी आया क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग जब बनती है रेरा की बात हो रही है, लेकिन नक्शा की बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को इस तरीके से करके आपसी रंजिश भी हो सकता है। हम लोगों से क्या रंजिश होगा यार उनसे? वो लैंडलॉर्ड आदमी, हम लोग छोटा मोटा गरीब आदमी। ये बात जो हुई तो इसको हम नहीं रोका कि भाई यहाँ दुकान मत बनाओ। ये जनाजा मेरा कैसे निकलेगा? रात में मेरा एम्बुलेंस कैसे आएगा? मेरे मोहल्ले में किसी की तबीयत खराब है, रात में फायर ब्रिगेड कैसे आएगा? अगर इसमें आग लग जाती है तो इसको कौन जवाब देगा? इसी बात का हम ये विरोध किया तो ये बोलते हैं कि हम जेल भेज देंगे। अभी आप ये बोल रहे हैं कि अब हम आईबी में करके रहेंगे। हम लोग आर्म्स एक्सपोर्टर सब, अमित शाह मोदी के पास जाएंगे, अमित शाह के मोदी शाह के पास जाएंगे। हम लोग छोटा आदमी कमीना आदमी सब है, ये लोग शरीफ आदमी है ना। दुकान बनाते हैं, जब पकड़ा जाते हैं तो बोलते हैं हम नाला बना रहे हैं, मस्जिद की हम नाली को ठीक कर रहे हैं। ये तो इन लोगों की हालत है। और अगर हम लोग बोलते हैं तो बहुत बदनाम हो जाएंगे हम लोग। तो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, सरासर झूठा इल्जाम है इनका। कि जेल भेज देंगे, ये कोई शराफत की बात है? अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो काउंटर तो होगी ही ना। अगर आप सच बोलेंगे या मैं झूठ बोलूँ, या मैं झूठ बोलूँ या आप सच बोलें, तो बोलते हैं कि हम जेल भेज देंगे। भाई साहब, आप जेल भेजने क्या बात है? आप, हम लोग यहाँ खड़े हैं, आगे भेज दो जेल। और अब ये नया एलिगेशन लगा कि दारू भी बेचते हैं हम लोग, आर्म्स भी बेचते हैं हम लोग, कल बोले हैं कि बम एक्सपोर्टर से भी हम लोग बेचते हैं। तो ये जो मनमाए कह रहे, सारा बात है, ये सारा सर इल्जाम है इनका। बेच से कहने पर ये पूरी शाह मार्केट बंद हो जाएगी। मैं शाह मार्केट का हूँ क्या? तो मेरे कहने पर बंद हो जाएगा। सोता है सब आदमी अपनी मर्जी से सब दुकान बंद किया। क्या ये दुकान बंद करे अपने मन से? देखो यहाँ इसको, तुम बंद करे दुकान अपने मन से? तुम दुकान अपने मन से बंद किया? देखिए इन लोगों को और पूछिए इन लोगों से ये दुकान क्यों बंद किया है, क्या चक्कर है इनका, क्या तकलीफ है इनको? तो मेन यही तकलीफ है। अरे यार, दुकान जब रास्ता ही नहीं बचा तो ग्राहक कहाँ से आएगी? कॉमन सी बात है। अभी तो इनको 2-4 करोड़ का खेल हो जाएगा इनका। यहाँ से वहां तक 8-10 दुकान बन जाएगी, 2-4 करोड़ रुपए का खेल हो जाएगा। और इनको पैसे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए।
ये सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। वक्फ का मतलब होता है मुस्लिम का भला। लोगों को कहीं ना कहीं भविष्य में इन लोग के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है, इसी के लिए आवाज उठा रहे हैं। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।